छात्रों, तो आज उपयोजित लेखन में जो प्रश्न 5 में से आ उनमें से एक नंबर जो है वह है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन में आप वृत्तांत लेखन कैसे करें उनके संदर्भ में आज हम जानकारी देखेंगे। कल हमने गद्य आकलन पर प्रश्न निर्मिति कैसी करनी है इनके संदर्भ में जानकारी देखी। तो आज वृत्तांत लेखन कैसा करना है। उपयोजित लेखन में हर पार्ट, हर भाग बढ़िया है और हमारे जीवन में उनका उपयोग भी है, उपयुक्त भी है। इसीलिए उपयोजित लेखन रचना कार्य, तो रचना कार्य वृत्तांत लेखन देखने में सीधा लगता है भी सीधा, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। यानी वृत्तांत माने क्या, किसे कहते वृत्तांत? हमने आज तक बहुत वृत्तांत पढ़े, लेकिन आज ये वृत्तांत हमें लिखने की हमारी लिखने की नौबत है हमारे ऊपर। ये वृत्तांत कैसा लिखे? हमने पढ़े तो सही, बहुत सारे वृत्तांत हमने पढ़े, लेकिन उनको लिखना कैसा है? वृत्तांत लिखने की कला भी आप सीखे, वृत्तांत को परखे, कौन सा वृत्तांत अच्छा है, कौन सा कैसा है, यह आपके ध्यान में आए और आप भी कला को आत्मसात करें। इसीलिए 9वीं और 10वीं कक्षा में आगे जाके भी है। तो ये वृत्तांत हम कैसे लिखें? ये पांचवा प्रश्न में आ में से वृत्तांत लेखन और उनको विकल्प है कहानी, दोनों में से छोड़ना है। लेकिन हमारे जीवन में वृत्तांत लेखन कितना महत्वपूर्ण है ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है वृत्तांत माने? वृत्तांत है क्या? घटी हुई घटना है वो लिखना। इतिवृत्त, उनको दूसरी शब्द में अहवाल भी बोल सकते हैं। जो घटना हमारे आजू बाजू में, हमारे स्कूल में जो घटी है, उन घटी हुई घटना का घटनाक्रम के अनुसार लेखन करना, इनका अर्थ है वृत्तांत लेखन करना। आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में बहुत सारी घटनाएं होती है। जिस प्रकार वो घटना घटी गई है उस प्रकार का उनका लेखन करना है, बस खत्म। क्या होना लेखन में? तुम्हारे लेखन में क्या होना? लेखन में घटना कहां घटी, कब घटी, कौन कौन आए थे, किसने किसने क्या क्या कहा और घटना का समारोह कैसे हुआ, स्थल काल समय, घटना का समारोह कैसे हुआ, ये सभी प्रकार की घटनाएं घटित क्रम के अनुसार लिखना है। इसे हम वृत्तांत लेखन कहते हैं। बहुत सारे स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, वाचन दिन होता है, स्कूल के बहुत सारी जयंतियां होती है,
बहुत सारी पुण्यतिथियां होती है। हमारे कार्यक्रम, हमारे स्कूल में स्नेह सम्मेलन होता है। तो यह सभी प्रकार का कार्यक्रम किस प्रकार से आयोजित किया है, किस प्रकार से घटित हुआ है, इनका लेखन करना है। और उसमें भी मर्यादा है, ज्यादा से ज्यादा 80 शब्द में ही आपको लिखना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें जो इतिवृत्त लिखने के लिए कहा है, वृत्तांत लिखने के लिए कहा है, वो पहले ध्यान में ले। हमारी प्रश्न पत्रिका में जो भी वृत्तांत आएगा, और वृत्तांत पहले ध्यान में ले, किसके संदर्भ में हमें लिखना है। वहां जो दिया है वो लेकर, वहां स्कूल का नाम होगा, वहां कार्यक्रम कौन सा है, शिक्षक दिन है क्या, स्नेह सम्मेलन है क्या, कौन सा कार्यक्रम है, यह देखें। और देखने के बाद पहले तय करें कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले उनको हेडिंग दो, शीर्षक। आप वर्तमान पत्रों में पढ़ते होंगे, बहुत सारे यहां उस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री लखाजी महाराज विद्यालय झाड़गांव में स्नेह सम्मेलन संपन्न। फिर कार्यक्रम कहाँ हुआ, कार्यक्रम कब हुआ, कार्यक्रम में कौन आए थे, मेहमान कौन थे, अध्यक्षता किसने की थी, स्वागत उनका किसने किया था, किसने आभार मनाया, कार्यक्रम का समारोह कैसे हुआ, ये हमें 80 शब्दों में लिखना है। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है? और एक बार, तुम्हारी परीक्षा में 9वीं और 10वीं के छात्र, तुम्हारी परीक्षा में 5वां प्रश्न होता है। इस 5वें प्रश्न में प्रश्न आ में एक वृत्तांत लेखन और एक कहानी लेखन, दो एक दूसरे को विकल्प है। आप कहानी भी लिख सकते, वृत्तांत लेखन भी लिख सकते। दोनों भी लिखे आपने तो जिनको ज्यादा अंक है वो मार्क आपके काउंट हो जाएंगे। तो कैसे करें? तो जो घटना दी है उन घटना का इतिवृत्त आपको घटित क्रम के अनुसार लिखना है। पहले हेडिंग दे, शीर्षक दे दो, आपको जो दिया है संपन्न हुआ, कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या कार्यक्रम? गांधी जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, कार्यक्रम में कौन आए थे, कार्यक्रम का आभार किसने किया, कार्यक्रम का संचालन किसने किया, और कार्यक्रम समारोह कार्यक्रम कैसा हो गया इतिवृत्त। बस 5 अंक है। उसको शीर्षक देना है और 80 शब्द में लिखना है। कम शब्द में ज्यादा जानकारी देनी है हमें। हो गया कि कृति पत्रिका में स्थल दिया होता, दिनांक दी होती, और क्या कार्यक्रम है ये दिया होता, आपको बाद में लिखना है। बस हो गया। ओके, कोई दिक्कत? वृत्तांत लेखन में कोई आपको समस्या आई तो बताना, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। मुश्किल तो काम नहीं है, कम शब्दों में, प्रभावी शब्दों में हमें लिखना है बस।